फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं 2 नंबर लड्डू गोपाल के शायद 3 नंबर को भी आ जाए उनकी ड्रेस बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये 2 कलर ले लिए हैं। 2 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हमें 13 फंदों की चेन बनानी होती है। तो मैं 13 फंदों की चेन बना लेती हूँ। उसके लिए हमें फर्स्ट वाला फंदे में ऐसी नॉर्मल सी एक नोट लगानी होती है जिसको हम छोटा बड़ा कर सकें। इस तरह से अब इसको खींच लेंगे तो हमारा एक ये हो गया है। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तो मैंने ये 13 फंदों की चेन बना ली है। अब हम इसको लास्ट वाले को इसको दबा लेंगे अपने थंब से। इसके बाद हम 3 फंदों की चेन और बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। तो जब हमने 3 फंदों की चेन बनाई है, अब हम इसको जो हमने दबा के रखा था उसमें हम इसको फुल क्रोशिया बुनेंगे। एक फंदे में से एक बार ही हमें फुल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरह से सभी फंदों में से हम एक में से एक बार अपनी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 हो गए मेरे, 8 और रह गए। तो मैं इसी तरह से पूरी अपनी ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी रो ये कंप्लीट हो गई है। मैंने 13 फंदों की जो चेन बनाई थी तो उनमें से मैंने एक में से एक बार ही फुल क्रोशिया बनाया है। तो मेरे अभी ये 13 के 13 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो मेरा ये नेक वाला पार्ट है जिसको बॉर्डर को मुझे इस कलर का बनाना था। अब मैं इसमें ग्रीन वाला कलर ऐड करूँगी। प्रॉपर ग्रीन तो नहीं कहते इसको, इसका मुझे सही से नाम नहीं पता। तो इस तरह से हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे और वाइट वाले को हम खींच देंगे। तो इस तरह से अब हम इसकी भी 3 फंदों की चेन बनाएंगे। तो एक हमारा ये हो गया है, 2 और ये 3। तो हमारे ये 13 थे। अब हम इनको बढ़ाएंगे। तो अब हमें पलट के इसको इसी में फंदे में से हमें इसको फिर से बनाना है जिसमें हमने इसकी चेन बनाई थी अभी। तो इसी में हम एक बार और फुल क्रोशिया बनाएंगे। तो इससे हमारा ये डबल हो गया है। ठीक ऐसे ही अब इसके नेक्स्ट में भी हम 2 बार फुल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हो गया और ये 2 बार हो गया। इसके नेक्स्ट में भी हम 2 बार फुल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो मैंने ये 3 फंदों में 2 बार फुल क्रोशिया बना लिया है। अब हम चौथे फंदे में 3 बार फुल क्रोशिया बनाएंगे। अभी तक मैं 2 बार बना रही थी, अब मैं चौथे वाले फंदे में 3 बार बनाऊंगी। तो एक बार हो गया, इसी में से फिर से ये दूसरी बार हो गया। अब इसी में से फिर से ये तीसरी बार हो गया। तो मैंने स्टार्टिंग के 3 फंदों में 2 बार फुल क्रोशिया बनाया है और चौथे में 3 बार फुल क्रोशिया बनाया है। अब ठीक ऐसे ही फिर से हम एक में 2 बार फुल क्रोशिया बनाएंगे पहले वाले में। तो मेरी एक बार बन गई, इसी में से ये 2 बार बन गई। अब इसके अगले में 2 बार फिर से फुल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार हो गया ये और ये 2 बार हो गया। अब इसका ये तीसरा वाला। तो 3 बार 3 फंदों में हमें 2 बार फुल क्रोशिया बनाना है और चौथे वाले में हमें
3 बार बनाना है। तो मैंने 3 में 2-2 बार बना लिया है। अब चौथे में मैं 3 बार बनाऊंगी। तो 1 बार फुल क्रोशिया, 2 बार और तीसरी बार इसी में से। ये देखिए, एक में से ही मैंने 3 बार बनाया है। अब इसके अगले में हम फिर से 2 बार बनाएंगे। एक बार और ये 2 बार। तो इसी तरह से ये रो थोड़ी सी बची, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो नेक्स्ट रो में हमें इसकी स्लीव्स का कट करना है। तो मेरे पास स्टार्टिंग में 13 फंदों की चेन थी, फिर मैंने 13 को 13 ही बनाया, तो 13 रहे। और इसमें मैंने 3 बार 2-2 बार बनाया और चौथे फंदे में 3 बार बनाया। फिर मैंने 3 बार 2-2 बार बनाया, चौथे फंदे में 3 बार बनाया। फिर मैंने 3 बार 2-2 बार बनाया और चौथे फंदे में 3 बार बनाया। तो 3 बार मेरे एक्स्ट्रा 1-1 बढ़ा और हर फंदे में 2-2 बार। तो 13 दूनी 26 और 3 29। तो टोटल मेरे पास 29 फंदा हो गए हैं अब ये। तो अब मुझे इसमें स्लीव्स का कट करने के लिए फंदों को डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के लिए हम इसमें 4 फंदे पहले बुनेंगे। तो 3 फंदों की चेन हम बना लेते हैं, 2 और ये 3। तो ये 3 फंदों की चेन हमने बना ली है। अब इसके नेक्स्ट में हम एक बार फुल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट में भी एक बार और फुल क्रोशिया बनाएंगे। इसके नेक्स्ट में एक बार और बनाएंगे। तो टोटल मैंने 4 बार फुल क्रोशिया बना ली है, 1 2 3 और ये 4। अब मैं इसमें स्लीव्स का कट छोड़ूंगी, तो उसके लिए मुझे 7 फंदे स्किप करने हैं और 8वें में फुल क्रोशिया बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये रहा 8वां। तो इसमें मैं फुल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। तो हमारा ये स्लीव्स का कट हो जाएगा। तो एक हमारा ये हो गया है। इसी तरह से हम 6 फंदों में और फुल क्रोशिया बना लेंगे, तो टोटल हमारे 7 हो जाएंगे। तो ये 2 हो गए हैं, 3 4 और ये 7। तो टोटल 7 बार मैंने फुल क्रोशिया बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इधर फिर से 7 फंदे स्किप करेंगे और 8वें में फुल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें में हम ये इसमें फुल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो ये मेरा दूसरा वाला स्लीव्स का कट हो गया। इसके बाद हम इसके आगे वाले में भी फुल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हो गए 2। अब इसके आगे वाले में भी फुल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3। अब इसके आगे वाले में भी हम फुल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हो गए हमारे 4। तो इस तरह से हमारा ये स्लीव्स का कट हो गया है। 4 मैंने स्टार्टिंग में बनाए थे इधर, ये 1 2 3 4। फिर मैंने 7 फंदे स्किप किए, 7 इधर फिर से बुने और इधर 7 स्किप किए और 4 इधर फिर से बुने। तो 7 4 11, 11 7 18, 18 और 7 25 और 25 और 4 29। तो टोटल सेकेंड रो में हमारे पास 29 फंदा थे। तो टोटल 29 हमारे हो गए हैं। तो हमारे पास अब बुनने के लिए कितने बचे हैं? 4 और 7, ये 7 4 11 और 4 ये 15। टोटल 15 फंदे हमारे पास बुनने के लिए बचे हैं। तो इसके लिए हम एक बार 3 फंदों की चेन फिर से बना लेते हैं, 1 2 और ये 3।
तो हमें इस रो में ये जो 15 हैं तो 15 के 15 ही फुल क्रोशिया बनाने हैं, हमें कहीं भी घटाना या बढ़ाना नहीं है। तो इस तरह से हम अपनी ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं अपनी ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है, सभी 15 को 15 ही बनाना है, एक में से एक बार ही फुल क्रोशिया बनानी है। तो मैं इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। इसमें मैंने 15 के 15 ही बनाए हैं, अब हमें इनको बढ़ाना होगा। तो इसमें मुझे कलर चेंज करना है फिर से, तो मैं इसमें अपना वाइट कलर वापस फिर से ऐड करूँगी। तो 3 फंदों की जो हम चेन बनाते हैं तो एक हमारा इसी का हो गया है, 2 और ये 3। तो इस वाइट वाले का जो छोर है उसको हम साथ में लेके चलेंगे, जिससे वो अंदर उसी में दब जाएगा। तो हमें इसके लिए इसी में से 4 बार हमें बनाना होगा। तो एक बार का हमारा ये चेन का हो गया है, 3 बार हम इसमें और फुल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 टोटल 2 हो गया हमारा ये, 3 और ये 4। तो मैंने ये एक फंदे में से पहले वाले में से ही 3 बार क्रोशिया, एक बार की हमारी चैन हो गई, 3 बार और फुल क्रोशिया बना लिया, तो टोटल 4 बार हो गया है। अब हम इसमें एक फंदे को स्किप करेंगे और दूसरे वाले में फिर से हम 4 बार बनाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4। तो इसी तरह से फिर आगे में एक स्किप हम फिर से करेंगे और दूसरे वाले में 4 बार हम फिर से फुल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। तो इसी तरह से पूरी अपनी ये रो कंप्लीट कर लेंगे हम। हमें एक फंदे में से 4 बार बनाना है, उसका अगला वाला स्किप करना है, फिर उसके अगले में हमें फिर से 4 बार बनाना है, फिर एक स्किप करना है, दूसरे वाले में से हमें फिर से 4 बार बनाना है। तो इसी तरह से मैं अपनी ये रो कंप्लीट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसको इसी में ऐड करना है। तो इसमें मैंने लास्ट वाले में अभी 3 ही बनाए थे, चौथा फंदा मेरा अभी रह गया बनाने के लिए। तो उसको बनाने से पहले हम इन दोनों को आपस में ऐसे मैच करेंगे, और हम फुल क्रोशिया ही बना रहे हैं इसमें। तो हमें इसमें से और इसमें इसके साथ दोनों के पार्ट में से इसको बुनना है ऐसे। तो हम ये फुल क्रोशिया इसको बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कनेक्ट भी हो जाएगा और हमारी फुल क्रोशिया भी हो गई। अब इसकी चेन में से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब इसकी नेक्स्ट रो बनानी है हमें। तो हम 3 फंदों की चेन बना लेते हैं, 1 2 और ये 3। अब इसके नेक्स्ट में हम एक बार ही फुल क्रोशिया बनेंगे। इस तरह से हमारा ये चैन हो गया एक, और एक ये 2 बार हो गया है, एक एक फुल क्रोशिया। अब हम तीसरे वाले में से 2 बार फुल क्रोशिया बनेंगे एक साथ, एक ही फंदे से। एक बार हमने बुन लिया है, अब दूसरी बार भी हम इसी में से फिर से बुनेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम फिर से पहले वाले में एक बार फिर से एक बार ही फुल क्रोशिया बुनेंगे, और दूसरे वाले में से भी एक बार ही फुल क्रोशिया बुनेंगे। अब तीसरे वाले में से हम 2 बार फुल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से
हमें दो फंदों में से एक एक बार ही फुल क्रोशिया बुननी है और तीसरे फंदे से 2 बार फुल क्रोशिया बुननी है। फिर से हम 2 बार हो गया हमारा एक एक फुल क्रोशिया, तो हमारा ये तीसरे वाले में हम 2 बार फुल क्रोशिया बुनेंगे। फिर 2 फंदों में से हमें पहले वाले में से एक बार फुल क्रोशिया बुननी है और दूसरे वाले में से भी हमें एक बार फुल क्रोशिया बुननी है, इस तरह से। अब तीसरे वाले में हमें 2 बार फुल क्रोशिया बुनेंगे, एक बार हो गया और ये दूसरी बार इसी में से। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमने सबसे पहले ये 3 फंदों की चेन बनाई थी, फिर उसके अंगले में से हमने एक बार फुल क्रोशिया बनाया है। तो एक हमारा चेन का हो गया था और एक ये हो गया था, तो 2 बार 2 फंदों में से हमने एक एक बार ही फुल क्रोशिया बना है और तीसरे फंदे से हमने 2 बार फुल क्रोशिया बना है, ये देखिए। फिर हमने एक फंदे से एक बार फुल क्रोशिया बना और दूसरे फंदे से भी हमने एक बार फुल क्रोशिया बना और तीसरे फंदे से हमने ये 2 बार फुल क्रोशिया बना है। फिर हमने एक फंदे से एक बार फुल क्रोशिया बना और दूसरे फंदे से एक बार फुल क्रोशिया बना और तीसरे फंदे से हमने 2 बार फुल क्रोशिया बना है। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे। जो 3 फंदों के हम चेन बनाते हैं तो उसी चेन में हमें इसको इस तरह से कनेक्ट कर देना है। ये देखिए, अब हम इसमें नेक्स्ट वाला कलर फिर से ऐड करेंगे। इस तरह से, और वाइट वाले को हमें खींच देना है। तो हम 3 फंदों की चेन बनाएंगे, तो एक हो गया 2 और ये 3। अब हम इसको इसी में फिर से एक बार बुनेंगे, तो टोटल हो गया हमारा 2 बार। एक बार ये चेन 3 फंदों की और एक बार हमने बुन लिया है। अब एक बार और इसी में हम इसको बुनेंगे। इस तरह से। तो हमारा एक में ही ये 3 बार हो गया। हमें एक में से ही 5 बार फुल क्रोशिया बनाना है। तो ये 4 बार और ये 5, तो टोटल एक में से ही हमें 5 बार बनाना है और 2 फंदे स्किप करने हैं और तीसरे में से हमें फिर से 5 बार बनाना है। तो 1 2 और ये हमारा तीसरा। तो इसमें से हम फिर से 5 बार बनाएंगे फुल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से। अब फिर से हम 2 फंदे स्किप करेंगे, 1 2, और तीसरे वाले में से हम फिर से 5 बार फुल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2 3 4 और ये 5, इस तरह से। तो हमें 2 फंदे स्किप करने और तीसरे वाले में से हमें 5 बार फुल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 2 फंदे स्किप करने हैं और तीसरे वाले से हमें 5 बार फुल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। 2 फंदे स्किप करना है आपको, तीसरे वाले में से हमें 5 बार फुल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 फंदे स्किप करना है और तीसरे वाले में से 5 बार फुल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे। अब हम इसकी नेक्स्ट रो बनाएंगे, तो हमें उसके लिए 3 फंदों की चेन लेनी है, 1 2 और ये 3। तो हम इसके नेक्स्ट वाले में एक बार ही बनाएंगे इसको,
इस तरह से एक बार ही फुल क्रोशिया बनाना है। इसके नेक्स्ट वाले में हमें फिर से एक बार ही फुल क्रोशिया बनाना है। अब उसके नेक्स्ट वाले में हम 2 बार फुल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें 3 बार 3 फंदों में से एक एक बार ही फुल क्रोशिया बनानी है और चौथे फंदे से हमें 2 बार फुल क्रोशिया बनानी है, इस तरह से। अब हम फिर से 3 फंदों से एक एक बार ही फुल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। एक और ये 2 और ये तीसरा वाला फंदा। तो हमने 3 फंदों से एक एक बार ही फुल क्रोशिया बना लिया है, 1 2 3। अब चौथे फंदे से हम 2 बार फुल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और दूसरी बार भी हम इसी में से फिर से बनाएंगे, इस तरह से। तो इसी तरह से हमें अपनी ये रो कंप्लीट करनी है। हमें फिर से 3 फंदों में से एक एक बार फुल क्रोशिया बनाना है, एक से फुल क्रोशिया, दूसरे से फुल क्रोशिया और तीसरे से एक बार ही फुल क्रोशिया। फिर जो चौथा फंदा आएगा उसमें हमें 2 बार फुल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरह से हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो हमारा ये पहला फंदा है, तो पहले में एक बार ही फुल क्रोशिया, अब दूसरे वाले में से भी एक बार ही फुल क्रोशिया और तीसरे वाले में से भी एक बार ही फुल क्रोशिया। अब हमारा चौथा वाला आ गया है, तो हम उसमें से 2 बार, एक बार हो गया और एक बार फिर इसी में से, इस तरह से। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको इसी में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। हमें इस तरह से फंदा निकालना होता है, इसको बुनना नहीं है, इसको इसमें से भी इस तरह से निकाल देना है, तो हमारी ये कनेक्ट हो जाती है, इस तरह से। अब हमें इसमें फिर से वाइट कलर ही लगाना है, तो हम इसमें वाइट कलर को कनेक्ट करेंगे। हम उसको कट नहीं करते हैं, बस उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसको कट नहीं करना होता अगर आपको वही कलर फिर से लगाना है। तो हम 3 फंदों की जो चेन बनाते हैं, तो एक हो गया है, 2 और ये 3। अब हम इसको इसी में से फिर से बुनेंगे, इस तरह से। तो 2 3 4, 5 और ये 6। तो मैं इस तरह से 6 बार, मैंने एक फंदे में से ही मैंने 6 बार फुल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें 1 2 और 3 स्किप करने हैं और चौथे वाले में से हम इसको फिर से फुल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक बार हो गया है, 2 बार, इसी में से हमें इसको फिर से 6 बार बनाना है, तो 2 बार हो गया हमारा, 3 बार और ये 4 बार और ये 5 और ये 6। ये देखिए, तो एक फंदे से हमने 6 बार निकाला है, फिर 3 फंदे स्किप किए और चौथे में से हमने फिर से 6 बार फुल क्रोशिया बनाया है। ये देखिए, एक फंदे से हमने 6 बार फुल क्रोशिया बना है और 3 फंदे स्किप किए और चौथे से हमने फिर से 6 बार फुल क्रोशिया बना है। हम 3 फंदे फिर स्किप करेंगे, 1 2 3, और ये चौथे वाले में से हम फिर से फुल क्रोशिया बुनेंगे, इस तरह से। 1 2
3 4 5 और ये 6। तो इसी तरह से हम फिर से 3 फंदे स्किप करेंगे, 1 2 और ये 3, और ये चौथे वाले में से हम फिर से 6 बार फुल क्रोशिया बुनेंगे। तो मैं आपको पूरा बता देती हूँ। पहले वाले में से हमने 6 बार फुल क्रोशिया बना है और 3 फंदे स्किप किए, और चौथे से हमने फिर से 6 बार फुल क्रोशिया बना, फिर 3 फंदे स्किप किए, फिर चौथे से हमने 6 बार फुल क्रोशिया बना है, फिर 3 फंदे स्किप किए, और चौथे वाले से अभी मैंने 1 बार ही बुना है, इसमें 5 बार और फुल क्रोशिया बनाऊंगे तो टोटल 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, तो मेरी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको इसमें कनेक्ट कर देती हूँ इस तरह से। इसके लिए फ्रेंड्स पहले हमें स्लिप स्टिच से इसको धागे को आगे लाना होगा। इस तरह से इसके जो हमने 6 फंदों की चेन 6 फंदे निकाले थे एक ही चेन से, तो उधर हमें 3rd तक पहुंचना है। 1 2 3, तीसरे वाले तक हम पहुंच जाएंगे इस तरह से। अब हमें इसमें से इसको कनेक्ट कर लेना, क्योंकि अब हमें इसमें ग्रीन कलर ऐड करना है, तो हम इसको कनेक्ट कर लेंगे इसमें इस तरह से। तो हम ये 3 फंदों की चेन बना लेते हैं, 1 2 और ये 3। तो एक हमारा हो गया है, 2 3, ये 4 5 ये 6। और ये 7। हमें इसके मिडिल से एक ही जगह से 7 बार फुल क्रोशिया बना लेनी है। फिर इसके सीधा नेक्स्ट में आके जो हमने एक बार में एक ही जगह फंदे से हमने 6 बार फुल क्रोशिया बनाया था, तो उनके मिडिल से 3 हमें निकाल के चौथे वाले में से हमें इधर से फिर से एक फुल क्रोशिया बुननी है इस तरह से। तो मैंने स्लिप स्टिच से इसके मिडिल में आ गए थे, हमने एक ही जगह से ये 7 बार फुल क्रोशिया बना लेनी है। फिर इस हमें स्पेस छोड़ देना है, कोई काउंटिंग नहीं है। जो हमारी इधर कली टाइप में बनी है तो उसका जो मिडिल होगा 6 फंदों में 3 फंदों के आगे का हमें इधर से 7 बार फुल क्रोशिया बना लेनी है। तो हमारा एक हो गया है, 2 3 4 5 6 और ये 7 इस तरह से। ठीक ऐसे ही सीधा इसके नेक्स्ट में हम 3 फंदे निकाल के चौथे फंदे में से 7 बार फिर बना लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट में 3 फंदे निकाल के चौथे में से 7 बार फिर बना लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट में से 3 फंदे निकाल के चौथे में से 7 बार फिर बना लेंगे। तो इसी तरह से हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। मैं अपनी ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको इसमें कनेक्ट कर देती हूँ। इस तरह से तो हमारी ड्रेस पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसमें नॉट लगा देना है और एक्स्ट्रा धागा जो हो उसको कट कर देना। इसमें भी मैं नॉट लगा देती हूँ और इसको कट कर देती हूँ। इस तरह से। तो मैं आपको इसका पूरा मेजरमेंट एक बार और बता देती हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले 13 फंदों की चेन बनाई थी, फिर मैंने 13 को एग्जैक्ट 13 ही रखा है। एक में से एक बार ही फुल क्रोशिया बना है वाइट वाला ये। इसके बाद मैंने इसमें डबल से भी थोड़े से ज़्यादा किए थे। मैंने 3 फंदे को एक में से 2 बार ही फुल क्रोशिया बनाया था, फिर दूसरे में से 2 बार फुल क्रोशिया, फिर तीसरे में से 2 बार फुल क्रोशिया और चौथे में मैंने 3 बार। तो इसी तरह से ये वाली रो कंप्लीट की थी। तो इसमें मेरे 29 हो गए थे। 29 के बाद फिर मैंने 4 इधर एक में से एक फुल क्रोशिया बना था और 7 को मैंने स्किप किया तो हो गए थे 11 और 7 मैंने इधर एक में से एक फुल क्रोशिया बना था तो 7 में से 11 और 7 और 18 के बाद फिर मैंने 7 ये स्लीव्स के लिए स्किप किए थे तो 25 और 4 मैंने इधर एक में से एक फुल क्रोशिया बना तो हो गए पूरे 29। तो 29 थे हमारे। तो इस तरह से हमारे 29 डिवाइड हो गए। टोटल बचे थे हमारे पास 4 और 4 ये 8 और 7 15। तो इधर हमने 15 के 15 ही रखे थे, कुछ घटाया बढ़ा नहीं था। एक में से एक ही फुल क्रोशिया बना था। फिर इस रो में हमने वाइट कलर ऐड किया तो हमने पहले वाले में से एक में से ही 4 बार फुल क्रोशिया बनाया था, दूसरे को स्किप किया था। फिर तीसरे में से 4 बार फुल क्रोशिया बनाया और चौथे को स्किप किया। फिर 5वें में से 4 बार फुल क्रोशिया बनाया और 6वें को स्किप किया और 7वें से 4 बार फुल क्रोशिया बनाया और 8वां स्किप किया। इसी तरह से हमने ये वाली रो कंप्लीट की पूरी। इसके बाद फिर हमने इधर एक में से एक ही बनाया था और दूसरे को भी एक में से एक बार बनाया और तीसरे में हमने 2 बार फुल क्रोशिया बनाया था। फिर चौथे में से हमने एक ही फुल क्रोशिया बनाया, 5वें में से ही एक बार ही फुल क्रोशिया बनाया और 6वें में से हमने 2 बार फुल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से हमने पूरी रो कंप्लीट की थी। एक में से एक बार, दूसरे में से भी एक बार, तीसरे में 2 बार फुल क्रोशिया। फिर हमने पहले से एक बार फुल क्रोशिया, दूसरे से फुल क्रोशिया और तीसरे में 2 बार फुल क्रोशिया। इस तरह से हमने ये वाइट वाली रो कंप्लीट की थी। फिर हमने इसमें पहले वाले में से ही हमने ये 5 बार फुल क्रोशिया बनाया था। फिर 2 फंदे स्किप करे थे और तीसरे में फिर से 5 बार फुल क्रोशिया बनाया। फिर 2 फंदे स्किप करे, फिर तीसरे में से 5 बार फुल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह से हमने ये वाली रो कंप्लीट की थी। फिर हमने ये दूसरी ग्रीन वाली रो में हमने 3 बार एक फंदे में से एक बार ही फुल क्रोशिया बनाया, एक बार, फिर दूसरे फंदे से एक बार फुल क्रोशिया, फिर तीसरे फंदे से एक बार फुल क्रोशिया और चौथे में से हमने 2 बार फुल क्रोशिया बनाया था। फिर एक में से हमने एक बार फुल क्रोशिया, दूसरे में से एक बार फुल क्रोशिया, तीसरे में से एक बार फुल क्रोशिया और चौथे में हमने 2 बार फुल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने ये रो कंप्लीट की थी ग्रीन वाली। फिर हमारी वाइट वाली रो आ गई। तो इसमें हमने पहले वाले में से ही 6 बार फुल क्रोशिया बनाया था और 3 फंदे स्किप करे थे और चौथे में से फिर 6 बार फुल क्रोशिया बनाया। फिर 3 फंदे स्किप करे, फिर चौथे में से हमने 6 बार फुल क्रोशिया बनाया। फिर 3 फंदे स्किप करे, फिर चौथे में से 6 बार फुल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हमने ये वाइट वाली रो कंप्लीट की थी। फिर हमारी ये लास्ट ग्रीन वाली रो है। तो इसमें हमने जो 3 का हम स्लिप स्टिच हमारी इधर स्टार्टिंग में हुई थी, मैं बताती हूँ कहाँ पर, यहाँ पर हमारा फंदा आ रहा था तो उसको स्लिप स्टिच करके हम इसके मिडिल में पहुँच गए थे। जो हमारी 6 फंदे की कली बनी थी उसके मिडिल में पहुँच गए। तो उधर से हमने एक ही जगह से 7 बार फुल क्रोशिया बनाया। फिर हमने सीधा आगे वाली कली में से उसके मिडिल में 6 थे तो 3 के और 3 के बीच में, तो उधर से दोनों 3 के बीच में हमने 7 बार फिर फुल क्रोशिया 7 बार बनाया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वाली कली में हमने उसके मिडिल से 7 बार फुल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट से 7 बार फुल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह से हमारी ये रो पूरी कंप्लीट हो गई और हमारी ड्रेस भी कंप्लीट हो गई है।
और ये इसी ड्रेस की मैचिंग की कैप भी है जो मैंने पहले ही बना ली थी इस तरह से। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।